नाज़रीन, इस वक्त हम फंडर में हैं। कुछ लोग इसको फंडर भी कहते हैं और फंडर जो है वो असल में लफ्ज़ जो है वो फंडर है। तो रात 9 बजे पहुँचे हैं जी हम यहाँ, और अभी सो के उठे हैं, फ्रेश हो रहे हैं सारे साथी, और यहाँ से अब हम निकलेंगे जी इंशाल्लाह शंदूर जो है ग्राउंड है वहाँ। और पहले तो हम यहाँ 1-2 घंटे गुजारेंगे। बहुत खूबसूरत झीलें हैं इस एरिया में, फंडर में। मेरे बिल्कुल सामने भी एक झील है। तो बस मैं शेव करता हूँ, शेव करने के बाद फिर चलते हैं जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये होटल है जी, यहाँ रात हमने क़याम किया और एक ही कमरा लिया हमने, और एक कमरे में ही हम सब लोगों ने जो है वो सेटलमेंट कर ली, नीचे बिछा के गद्दे। तो 1000 रुपये चार्ज किया इस बंदे ने हमसे। तो मैंने पूछा यार पैसों का, अभी आपके सारा साल ऐसे ही रहता है? तो इन्होंने बताया जी कि जो सीज़न होता है उसमें ये 2000 से लेके 3000 के दरमियान जो है ये चार्ज करते हैं, किसी से 2000, किसी से 2500, इस तरह करके। तो आजकल चूँकि सीज़न ऑफ है, इस वजह से जो है वो कह लें कि हमें कुछ बेनिफिट हो गया। तो इतना तो हमें जो है वो नारायण में जो टेंट हमने लिया था, इतने पैसे तो टेंट वाले ने ले लिए थे हमसे। उधर तो उसके पास टॉयलेट भी नहीं था, इधर टॉयलेट भी है, सब कुछ है। लेकिन गुजारे वाली बात है, मतलब ये है कि आप कह लें कि आप आराम से इधर सो सकते हैं। इन्होंने हमारे लिए खाने का भी बंदोबस्त किया, खाना भी हमने खाया, और नाश्ते का भी अरेंजमेंट है। तो इस तरह अगर आप आना चाहें तो इधर इस तरह के काफ़ी सारे होटल हैं, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। नाज़रीन, अभी हम रवाना हो रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब, और ये है फंडर का एरिया, और यहाँ इसकी जो सतह समंदर से बुलंदी है वो है 9855 फुट। और आगे आप जाएंगे 2 से 3 किलोमीटर आगे तो मेन बाज़ार इस एरिए का शुरू हो जाएगा। वहाँ जाके हम नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे किसी झील के पास रुकेंगे और वहाँ कुछ हम तस्वीर बनाएंगे। नाज़रीन, हम लोग रुके हैं जी इधर नाश्ता करने के लिए। तो होटल के बिल्कुल सामने एक मुझे खेत दिखाई दिया। इस खेत में आलू काश्त किए गए हैं। और एक और चीज़ वो ये है कि जिस तरह हुंज़ा में के एरिया में मैंने आपको बताया था कि गंदम की कटाई शुरू है, तो यहाँ भी वही सीन है, गंदम की कटाई शुरू है। और ख़वातीन कह लें हैं और मर्द हज़रात वो लगे हुए हैं अपने काम में मशगूल। और जो होटल है उधर हमने चाय और पराठा वगैरह उसका आर्डर दिया है। उसके बाद फिर हम चलते हैं जी आगे अपनी मंजिल की जानिब।
भाई, रोड भी रास्ता भी कच्चा है, वहाँ भर रहे हैं थोड़ा सा। ये सही लग रहा है। नाज़रीन, अब हम फंडर से रवाना हो चुके हैं सिंदूर के लिए और नाश्ता किया जी हमने यहाँ। 400 रुपया उसने हमसे चार्ज किया, पराठे थे और साथ चाय थी। और इस जहाँ पे हमने नाश्ते किया इसके पास रहने की भी जगह है। अगर आप इधर किसी जगह समझते हैं कि लेट हो रहे हैं और अंधेरा छा गया है तो आप इसके पास आके ठहर सकते हैं। तो उसने मुझे बताया जी 1000 रुपया 2000 रुपया बस जितना भी होता है वो ले लेते हैं। 1500 रुपया मुनासिब ही है। तो देख लें, अगर आपको पसंद आता है तो आप इधर भी क़याम कर सकते हैं एक रात के लिए। नाज़रीन कराम, ये जो एरिया है गुपिस वैली का और फंडर वैली का, यासीन वैली, ये जितना भी एरिया है आप ये कह लें ज़िला गिज़र का, इसको कहते हैं शुहदा की सरज़मीन। आपको सड़क के किनारे जिस गांव में आप जाएंगे जगह जगह आपको शुहदा की कब्रें दिखाई देंगी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी की NLI रेजिमेंट से है। ज़्यादातर उनका उन्हीं से ताल्लुक़ है और ये मुख्तलिफ़ महाज़ों पे लड़ते लड़ते वतन अज़ीज़ की खातिर इन्होंने अपनी जान कुर्बान की। तो ये चीज़ भी आप को देखने को मिलेगी कि इस जितना भी ये एरिया है वो शुहदा की कब्रों से भरा पड़ा है।
नाज़रीन अभी प्यास लगी थी हमें और यहाँ रुके हैं। एक बहुत खूबसूरत नदी आ रही है ऊपर पहाड़ों से। तो पीछे एक जगह है जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके और वहाँ पे शेर अहमद साहब जो है वो नीचे गिर गए दम करके। जब वो गिरे तो उनका ये ट्राउज़र वगैरह सारा कीचड़ से भर गया, जूते। फिर हमने ये यहाँ पे धोया है। धोने के बाद हम अभी चलते हैं आगे। और ये पानी जो है वो बहुत ठंडा है, आप ये कह लें कि बर्फ़ का पानी है। और अभी मैं इसको पी के फिर अपनी प्यास मिटा के आगे निकल जाऊँ। नाज़रीन ये आखिरी दुकान है, आप ये कह लें कि गिलगित बल्तिस्तान के एरिए में ये लास्ट शॉप है। यहाँ से कुछ चीज़ें हम ले रहे हैं। हमने चिकन लेने की काफ़ी दफ़ा ट्राई की, लेकिन जहाँ भी गए चिकन नहीं मिला हमें। तो आप बेहतर यही है कि किसी बड़े शहर से या किसी बड़े टाउन से गुज़रते वक्त चिकन या गोश्त अगर आप पकाना चाहें तो आप ले आएँ या पका पकाया लेके आएँ। अब हमें थोड़ी सी परेशानी हो गई है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास बंदोबस्त है, चावल हैं, पकाने का पूरा अरेंजमेंट है। हम सिंदूर टॉप पे जाके इंशाल्लाह ख़ुद ही पकाएंगे। तो ये है जी आखिरी मकाम गिलगित बल्तिस्तान का। यहाँ से आगे सिंदूर का एरिया शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर वही एरिया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में आता है। नाज़रीन ये आखिरी मकाम है, आखिरी चेक पोस्ट है। ये इग्लू में बैठे हुए हैं जी यहाँ के जवान और एंट्रीज हो रही हैं। आपकी एंट्री होगी, फिर आपको आगे जाने की इजाज़त होगी।